पलवल में सरस्वती कॉलेज के निकट गरुड़ क्लासेस द्वारा मेधावी स्टूडेंट्स सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2024 के टॉपर स्टूडेंट्स एवं उनके अभिभावक भी सम्मानित किए गए। गरुड़ क्लासेस के संचालक अशोक गहलोत ने बताया कि गरुड़ क्लासेस के प्रथम स्टेप में ही छात्र मनदीप गहलोत ने 720 में से 675 अंक प्राप्त कर जिला टॉप किया है। इस तरह अन्य स्टूडेंट ने भी रिकॉर्ड बनाया है। उनका सम्मान करने के लिए जीवन ज्योति ग्रुप के एमडी वीरेंद्र गहलोत भी गरुड़ क्लासेस पहुंचे और स्टूडेंट्स को मोटिवेशन स्पीच दी। मीन्स अगर आप अपने ही इंस्टीट्यूट के रिजल्ट को क्रैक करने की कोशिश करेंगे तो जैसे कि मैं आपको बहुत बड़ी घटना बता देता हूं। मनदीप का भाई जो संदीप था वो अपने स्कूल का डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा था सीबीएसई का, अपने बैच में मेडिकल साइंस का। उसके बाद उसका रिकॉर्ड मनदीप ने तोड़ा है। दूसरी बात, एक प्लस पॉइंट ये रहा मनदीप के लिए खास तौर से कि उसने रिजल्ट देखिए डिस्ट्रिक्ट टॉप करना, एकेडमिक बेस पर के डिस्ट्रिक्ट टॉप करना मेडिकल साइंस में सीबीएसई से, और साथ साथ नीट में 675 मार्क्स लाना। ये कोई बहुत ऐसी उपलब्धि नहीं है, इसे वही बच्चे करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में 675 प्लस वही जाते हैं जो 6 क्लास से कोचिंग शुरू कर देते हैं। स्कूल से कोई लेना देना नहीं होता उनका, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी मैं एक बात सुन रहा था, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं होती है। जब वीना मैडम ने मीन्स मनदीप की मम्मी ने इसको कलम पकड़नी सिखाई होगी, प्रभा मैडम ने इसको कलम पकड़नी सिखाई होगी, ये उस दिन से ही तय था। एक मनदीप की घटना बताऊंगा मैं आपको आज कि जब हमारा ग्लोबल का इंस्पेक्शन हो रहा था, ये उस समय शायद 5th क्लास में पढ़ता था, 5th या 6th क्लास होगी, तो ये 5th या 6th, 5th तो कम से कम थी शायद। तो ये कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ था ग्लोबल में कॉर्नर पर, और जो फैकल्टी आई वो सीधी इसके पास चली गई। मैंने कह रहे तो छोटा बच्चा है, कुछ बता नहीं पाएगा। उस दिन जो इसने उनको जवाब दिया था कम्युनिकेट करके कंप्लीटली इंग्लिश में, तो वो जो सीबीएसई की बहुत अच्छी टीम थी, बहुत दूर दूर के उच्च कोटि के उसमें अधिकारी थे, आए हुए थे, वो भी एक गांव के जंगल में स्कूल के देख करके, उस बच्चे को देख करके वो भी हमको कितना शायद एप्रिशिएट करके गए थे। वो अकल्पनीय बात होती है। तो तभी कहा गया कि होनहार वीरवान के हो चीखने पात। ये एक दिन की मेहनत नहीं है, कॉन्फिडेंस की बात है। एक बात इसने कही थी 6 to 7 आवर्स आपको सेल्फ स्टडी करनी ही पड़ेगी। देखिए अगर आप 6 to 7, ये एटलीस्ट था, एटमोस्ट नहीं था। एटमोस्ट तो स्टेडियम कुछ होता ही नहीं है। इस बच्चे ने आपके लिए एक वर्ड यूज किया था, एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स, मीन्स कम से कम 6 से 7 घंटे सेल्फ स्टडी। और अगर 10 घंटे पढ़ लें तो सोने पे सुहागा, ये सब बोला था इसने। अगर आप इसकी बात को नीट 2024 के टॉपर स्टूडेंट मनदीप ने इसी वर्ष 12वीं कक्षा में सीबीएसई बोर्ड से 96.4 अंक प्राप्त कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त कर जिला पलवल में गरुड़ क्लासेस तथा अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। गरुड़ क्लासेस के संचालक अशोक गहलोत एवं छात्रों ने मनदीप के घर जाकर ढोल बाजों के साथ मनदीप गहलोत को फूल माला पहनाकर मोमेंटो के साथ मिठाई खिलाकर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर गरुड़ क्लासेस के सभी अध्यापक व छात्रों ने मनदीप गहलोत को कंधों पर उठाकर उनके घर कृष्णा कॉलोनी से गरुड़ क्लासेस तक रोड शो किया। जीवन ज्योति स्कूल के स्टाफ ने पगड़ी बांधकर उन्हें सम्मानित किया गया। अच्छा लग रहा है। आज हमारे बेटे मनदीप ने नीट के एग्ज़ाम में 675 अंक प्राप्त किए हैं और उसने मेहनत करी थी। जितनी मेहनत कर रही है तो हम जानते हैं, वो बच्चा जानता है, या हमारा परमात्मा जानता है। ये तो सच्चाई है। भगवान का आशीर्वाद भी जरूरी है, बाकी सभी टीचर्स का भी पूरा योगदान रहा है। हमारे गरुड़ क्लासेस लगा लो या जीवन ज्योति स्कूल लगा लो, सभी टीचर्स का अच्छा योगदान है। और एमडी श्री वीरेंद्र गहलोत जी भी काफ़ी योगदान हमें दिया है। उन्होंने पूरा टाइम हमें दिया है हमारे बच्चे के लिए। आज सम्मानित किया गया है, यहाँ पर किस तरह से मोटिवेशन होता है और स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स से क्या अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? सभी पेरेंट्स को ये करना चाहिए, अपने बच्चे की तरफ हमेशा ध्यान रखें और उसको हमेशा अपनी ऑब्जर्वेशन में रखें, कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है। बच्चे तो सबके अच्छे होते हैं, पेरेंट्स थोड़ा सा भी ध्यान दे लेंगे ना तो बच्चे तो आजकल सब कंप्यूटर माइंड है, बच्चे कोई पीछे नहीं रह सकते। किस तरह से ध्यान देने की जरूरत है, किस तरह से पढ़ाई करवाने की जरूरत है? जब भी बच्चे पढ़ें उनको बिल्कुल पढ़ने का टाइम दो, और घर में शांति का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, मोबाइल फ़ोन का विशेष रोल है, उसको जब भी दो बच्चों से कहो स्पीकर ऑन करो, हमारे सामने पढ़ो।
एक प्रयास ये करो, बच्चे अलग कमरे में ना पढ़ें। जहां आप लोग रहते हो मदर पेरेंट्स, वहीं बच्चे को रखो और वहीं उसको पढ़ने दो। अलग बिछाओगे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, आपको नहीं पता चल पाएगा वो पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, गेम कर रहा है या कहीं और चल रहा है वो। इसलिए मोबाइल फ़ोन अगर वो इस्तेमाल करता था आपके सामने करे, पढ़ने के लिए भी जितना तप आप करोगे, जितना बच्चा तो मेहनत कर ही रहा है, तपस्या आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो केवल बच्चा पढ़ लेगा या किसी स्कूल को ठेका दे दिया वो कर देगा, वो भी संभव नहीं है। जो सपना आपने देखा वो पूरा होता हुआ दिख रहा है? जी बिल्कुल, हमने जो सपना देखा था बिल्कुल साकार हो रहा है सर। मैं तो, मेरे पास कोई ऐसी कोई जॉब नहीं थी गवर्नमेंट जॉब, मैं एक सिंपल LIC एजेंट हूँ। मैंने जितना मेहनत प्रयास इन बच्चों पर किया, मेरे बच्चों ने मेरा नाम खूब सवाया रोशन किया है कि दोनों बेटों ने, बड़ा बेटा संदीप गहलोत इसी स्कूल की जीवन ज्योति की देन है। उस टाइम तो गर्व क्लासेज नहीं हुआ करती थी, लेकिन इसी जीवन ज्योति में नर्सरी से 12th मैंने कोई स्कूल चेंज नहीं किया आज तक। इसी स्कूल की बदौलत उस बच्चे ने भी डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 12th में, और 10th में उसके बोर्ड के एग्जाम, उस टाइम बोर्ड नॉन बोर्ड का ऑप्शन था, मैंने बोर्ड का एग्जाम दिलाया था उस बच्चे को, तो उस टाइम भी उसकी 10 CGPA 10th में आई थी। और उस बच्चे ने भी आजकल वो MBBS फाइनल ईयर में PGI रोहतक में उसकी स्टडी कर रहा है। वो इसका मोटिवेशन का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। वो भाई इसको बार बार मोटिवेट करता था, बेटे डॉक्टर, भैया डॉक्टर बनना है तो बहुत इज्जत है समाज में, मैं जाता हूँ सब लोग डॉक्टर साहब कह के बोलते हैं, इस लाइन में चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा, अच्छी लाइन है।